हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है शौमजीत सनियाल एंड थैंक्स टू विद्याराधन एकेडमी। आज मैं आपके पास एक ऐसा एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं जो आपके साइंटिफिक करियर में बहुत ही काम आएगा। आप बताइए मेरे को कि क्या आपको आइंस्टाइन की तरह साइंस करना है या फिर आपको एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपना देश का नाम रोशन करना है। तो इसीलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके मेरिट पे आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, एंड वो एग्ज़ाम का नाम है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। और ये जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में साइंस के डिग्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये KVPY जो है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जो कि ना कंडक्ट करते हैं IISc या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंडक्ट किए गए ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में क्या क्या बेनिफिट है ये बताने के लिए हम आपको गणेश सर से मिलवाते हैं। तो दोस्तों, आपको सौम्यजीत सर ने बताया होगा कि KVPY क्या होता है, और वो इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इसके लिए अपीयर कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात बताने वाला हूँ बच्चों कि KVPY एग्जाम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि देना क्यों है, फायदा क्या है इसका। तो सबसे पहली बात बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि ऑर्गेनाइज कौन करता है, IISc। और आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे पुराना साइंस इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो वो है IISc, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत ऊपर आता है। तो बच्चों, IIT से भी बेहतर कॉलेज माना जाता है, वो है IISc बेंगलोर। तो इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको KVPY में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका हो गया पहला बेनिफिट कि भाई एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्टली। एडवांस वगैरह तो बहुत लेट होता है, लेकिन अगर आप KVPY पहले ही क्लियर कर लेंगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप ऑप्शन रहेगा। क्योंकि क्या है कि बैकअप ऑप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप ऑप्शन, क्योंकि अगर भले ही मान लो आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है लेकिन किसी वजह से आपका एग्जाम खराब होता है तो आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास होगा KVPY। और KVPY क्या देगा आपको, KVPY आपको देगा ऐसे रेप्यूटेड साइंस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन जो कि आईसर पुणे, आईसर कोलकाता, आईसर तिरुवनंतपुरम, आईसर भोपाल, आईसर मोहाली, आईसर तिरुपति एंड आईसर बरहमपुर जैसे बहुत ही बढ़िया से बढ़िया प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आपको डायरेक्टली एडमिशन दिला सकता है। ये हो गया इसका एडवांटेज। ये देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपके लिए बहुत ही लकी होंगे, क्योंकि अगर आप इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा आईसर TVM का कैंपस। यहाँ से मैं, सौम्यजीत सर और भी हमारे 2-3 फैकल्टीज यहाँ से हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईसर कैंपसेस इन इंडिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैंपस। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आप अपने लाइफ के 5 बहुत ही जरूरी साल आप रिसर्च करते हुए, सिर्फ पढ़ाई नहीं तो रिसर्च करते हुए आप बिता सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है बच्चों कि IIIT हैदराबाद में भी आपको एडमिशन मिल सकता है बच्चों। IIIT हैदराबाद में एक CND नामक कोर्स है जिसका लॉन्ग फॉर्म है BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड MSc इन कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस बच्चों। तो इसमें भी आपको इंटरव्यू तो आपको देना पड़ेगा बच्चों, सिर्फ KVPY से डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा, बट आपके पहले 1-2 राउंड जो होते हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस के वो आपके घट जाएंगे और आप डायरेक्टली इंटरव्यू को अपीयर कर पाओगे और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले पाओगे। ये भी एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटेशंस में या कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करता है। इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट है बच्चों कि बहुत सारे साइंस कैंप्स या वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, नेशनल साइंस कैंप विद जोशी करके एक कैंप होता है जो हर साल होता है। वहाँ पे आप IISc में जाके ये कैंप अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस कैंप और वर्कशॉप्स होते हैं जो आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप KVPY स्कॉलर हो। उसके बाद एक और आपके पास बेनिफिट होगा बच्चों कि आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो आई थिंक कोलकाता में कहीं पे सिचुएटेड है, वो भी आपको उसका लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्सेस कैसे कर पाओगे बच्चों आप, तो आपने KVPY क्लियर किया है तो इसलिए आपको KVPY स्कॉलर का एक ID कार्ड मिल जाएगा। तो वो ID कार्ड दिखा के आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है बच्चों कि आप बहुत सारे साइंस नेशनल साइंटिफिक लेबोरेटरीज को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विजिट कर सकते हो, नॉट एक्सेस। ठीक है,
क्योंकि आप ये सोचोगे कि हम किसी भी लैब में जाके नए वायरसेस या नए वैक्सीन क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आप सिर्फ विजिट कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको देखने का और इंस्पायर होने का चांस मिला। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है यहाँ पे मैंने लिखा है स्कॉलरशिप्स, कि भाई पैसा कितना मिलेगा वो तो बताओ, बाकी सब तो बता दिया, तो बता दूंगा कि बेटा अगर आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में हैं ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के, या फिर अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपको 3 साल तक 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, ये पर मंथ है। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ईयर में ड्यूअल डिग्री के या फिर एमएससी में आपको क्या मिलेगा, 7,000 पर मंथ आपको मिलेगा बच्चों स्कॉलरशिप। और इसी के अलावा यहाँ पे हमारा बेनिफिट खत्म नहीं होता बच्चों, और पैसा आने वाला है। और पैसा क्या आ रहा है देखो, 20,000 इन रुपीज पर एनम आपको मिलेगा पहले 3 साल तक। किसके लिए? रिसर्च ग्रांट बोलते हैं इसको, रिसर्च ग्रांट या कंटिजेंसी ग्रांट। ये आपको रिसर्च, आपकी किताबें खरीदने में या बाकी जो भी आपके पढ़ाई रिलेटेड काम है उसके लिए आपको मिलेगा। और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, मतलब आपके एमएससी के टाइम पे आपको मिलेगा 28,000 इन रुपीज एवरी ईयर। ठीक है, ये आप अपने रिसर्च में, रिसर्च इक्विपमेंट्स खरीदने में या जो भी पढ़ाई रिलेटेड आपका सामान है वो खरीदने में आप यूज कर सकते हो। तो इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपको सौम्यजीत सर बताएंगे बच्चों। चलिए, गुड बाय। तो गणेश सर ने तो आप तक बता ही दिया होगा कि केवीपीवाई देने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड अभी हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप एलिजिबल है इस एग्जाम देने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि इसमें 3 स्ट्रीम्स होते हैं, SA, SX और SB। तो आप अगर ऐसे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्लास 10 में एटलीस्ट 80% चाहिए जनरल कोटा में, और अगर आप SC, ST या PWD है तो आपका 70% काफ़ी है। अगर आप SX दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लास 12 में साइंस सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स आपको होना चाहिए। तो उसमें आपको चाहिए 60% फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड अगर आप SC, ST या PWD है तो आपको 50% इसके लिए काफ़ी है। SB में भी आपका फाइनल ईयर एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में आपको 60% स्कोर करना है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो। और अगर SC, ST, PWD है तो वहाँ पे भी 50% का कोटा लागू है। अभी हम देखते हैं कि ये एग्जाम होता कब है, इसका फॉर्म कब निकलता है। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो टाइम शुरू होता है मिड जुलाई से। तो मिड जुलाई में आपको ये अनाउंसमेंट मिल जाएगा कि इस साल का केवीपीवाई एग्जाम कब होने वाला है। इसके बाद आप लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टिल द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, है ना। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पेमेंट फीस भी है। तो फीस पेमेंट के बारे में, आप अगर जनरल कोटा के स्टूडेंट है आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप SC, ST, PWD से है तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ये हो गया तो फिर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा। अभी टेंटेटिवली एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको तो फिर एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होता है नवंबर के फर्स्ट वीक में। और इसके बाद एक और स्टेप है दोस्तों, इसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई कर गए, बस आप केवीपीवाई स्कॉलर है। तो वो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको अप्रैल के टाइम पे मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है इसका, कि आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका वेटेज कैसा होता है। तो आप अगर देखेंगे तो ऐसे स्ट्रीम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 1 में 60, जिसका एक एक क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर दिए तो फिर आपको +1 रिवार्ड किया जाएगा। और पार्ट बी में आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप अगर सही आंसर किए तो आपको +2 दिया जाएगा, है ना। तो इसमें टोटल मार्क्स होता है 100। अगर आप SX या SB स्ट्रीम के एग्जाम दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है +1। और पार्ट बी में या पार्ट 2 में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है +2। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है 160। टोटल मार्क्स होता है यहाँ पे 160, है ना। सो अभी
ये लास्ट सेक्शन जो है, यहाँ पे हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, जहाँ जो हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हर 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, चारों क्या इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे का स्ट्रीम में एग्जाम दे रहे हैं तो फिर हाँ, आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एसएक्स या एसबी का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर याद रखिए कि आपको बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा पार्ट 1 में और बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा पार्ट 2 में, है ना। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मिनिमम मार्क्स कितना है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप देखें तो ऐसे स्ट्रीम में अगर आप जनरल कोटा से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको चाहिए 53% और SC ST PWD कोटा में आपको चाहिए 42%। SX जो एग्जाम होता है वहां पे क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कोटा से है तो। और SC ST PWD आप देख सकते हैं कि 45% में क्वालिफाई करते हैं। और लास्ट जो है SB स्ट्रीम, उसमें आपको जनरल कोटा से 50% मार्क्स स्कोर करने ही होंगे और SC ST PWD अगर आप है तो 40% आपके लिए काफ़ी है। एक और क्वेश्चन आता है कि हम ये एग्ज़ाम क्या एक बार से ज़्यादा दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। आप इसको क्लास 11 में दे सकते हैं, क्लास 12 में दे सकते हैं, चाहे तो BSc या BSMS के फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, लेकिन शायद आपका स्ट्रीम अलग हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि हमको क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? जी नहीं। अगर आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन पे अगर आप गलत किए तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको एक सही क्वेश्चन का पूरा मार्क्स कट जाएगा। अभी आप तो समझदार है, आप इसीलिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंट लगे, है ना। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको KVPY के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।